Audio Jungle. Audio Jungle. राम राम भाई लोगों, मैं रोहित आसलोची एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय कोचिंग पड़साना के ऊपर। लॉकडाउन के इस माहौल में आप बड़ी प्रसन्नचित और ध्यानपूर्वक तरीके से अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखें। आज की क्लास मैं राहत इंदौरी के एक शेर से स्टार्ट करता हूं। राहत इंदौरी ने कहीं लिखा है कि सूरज, सितारे, चांद, जमी सब मेरे साथ रहे। सूरज, सितारे, चांद, जमी सब मेरे साथ रहे, जब तक तेरी मेहंदी वाले खूबसूरत हाथ मेरे हाथ में रहे। साख से गिरकर अलग हो जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, कोई आंधियों से कह दे औकात में रहे, कोई आंधियों से कह दे औकात में रहें। इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ एक बार फिर से अपन जुड़ते हैं अपने स्टडी मटेरियल की तरफ। और जो मटेरियल था वो आवर्त सारणी का जो ब्लॉक वाला सिस्टम था। जब अपन आगे की लेवल पर चलते हैं ना भाई, जब अपन थोड़ा ऊपरी लेवल का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर ये बिंदु अलग बनाए हुए हैं। जैसे एस ब्लॉक अपने को अलग पढ़ने को मिलता है, पी ब्लॉक अलग पढ़ने को मिलता है। लेकिन अगर अपन आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं किसी भी, और कोई एग्जाम में ऐसा नहीं है भाई, अपन बात करें राजस्थान की या सेंट्रल लेवल का, जिसमें आपको ये शब्द नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आपको मिलेगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ तत्व, या फिर आपको मिलेगा तत्व व आवर्त वर्गीकरण, हर जगह है। तो ये इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट करने का मतलब यही था, केमिस्ट्री स्टार्ट करनी थी। और केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या शुरू किया जाए, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आवर्त सारणी स्टार्ट किया, ताकि आपको केमिस्ट्री क्या है ये समझ में आने लगे। तो चलिए, अपन ने पिछली क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो सबसे बड़ा ब्लॉक माना जाता है, उसके बारे में जो बातें थी वो स्टार्ट की थी। और पी ब्लॉक के बारे में आपने वर्ग नंबर 13 की बात कर ली, वर्ग नंबर 14 और वर्ग नंबर 15 यानी निकोजन्स की बात कंप्लीट कर ली। अब आज अपन पढ़ेंगे वर्ग नंबर 16, जो वर्ग 16 है, वर्ग 16, स्वीट 16 यानी 16वां जो वर्ग है उसमें आने वाले जो तत्व हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इस 16वें वर्ग की बात अगर की जाए तो ये इसमें तत्व आते हैं, और इन्हें बात आती है, इन्हें कहा जाता है चाल्कोजेंस। ये नाम बिल्कुल ध्यान रखोगे। और मैंने अभी पिछले वीडियो में ही आपको बताया, नहीं मैं चाल्कोजेन नाम दे देता हूं। ये जन मतलब जनरेट करने वाला, और चाल्को लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब सीधा सा होता है किससे, अयस्क से। तो इन्हें क्यों क्या कहते हैं, इन्हें चाल्कोजेन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अयस्कों का क्या करते हैं ये तत्व निर्माण करते हैं। जब भी अपन धातु पढ़ते हैं तो धातु जिस रूप में अपने को प्रकृति में मिलता है वो धातु के अयस्कों के रूप में मिलता है। किसी भी तत्व की बात करें तो उसके अयस्क शुद्ध नहीं कभी भी नहीं प्राप्त होता है, वो हमेशा उसके अयस्कों में बना हुआ रहता है। और जो अयस्क होते हैं उस अयस्क में सबसे ज्यादा इनमें से ही कोई, जैसे सल्फर होगा, कहीं ये जुड़ा हुआ मिलेगा, कहीं ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिलेगा, ये उसके साथ मिलेंगे जरूर कहीं ना कहीं। तो इन्हें क्या कहा गया, चाल्कोजेंस। और चाल्कोजेंस का मीन क्या हुआ, पहला प्रश्न ये पूछा चाल्कोजेंस, और चाल्कोजेंस का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो क्योंकि ये क्या करते हैं, अयस्कों का निर्माण। इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे तो वो किसकी होगी, पोलोनियम की। बात करूं ऑक्सीजन की, कोई खास बात इसमें आप पढ़ोगे नहीं। पहली खास बात तो ये है कि अपन अगर बात करें थोड़ी सी इसके बारे में, तो ऑक्सीजन की ये क्या होती है, भूपर्पटी पर, अभी पीछे पढ़ा था अपने पीछे वाले वीडियो में, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो, दूसरी बात यहाँ से ऑक्सीजन के बारे में, कि जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित
तत्व, तो आप इसका भी आंसर क्या दोगे? ऑक्सीजन। बात 2 से क्लियर हुई होगी। उसके अलावा तीसरा मैं ये कह सकता हूं वायुमंडल, जो अपना वायुमंडल है, वायुमंडल में दूसरी सबसे बड़ी गैस। अब यहाँ आप बिल्कुल ध्यान दोगे इस बात का कि जो अपना वायुमंडल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? यहाँ मैं बताना चाहिए था आपने को निकोजेंस में, वहाँ अपन भूल गए, यहाँ मैं बता देता हूँ। सर्वाधिक मात्रा में तो कौन सी गैस मिलती है? तो आप बताओगे N2 यानी नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद में दूसरे नंबर पर जो गैस अपने को मिलती है, जैसे नाइट्रोजन के बारे में अपन बोलते हैं 78%, लगभग कितनी परसेंट? 78% क्या है? नाइट्रोजन है। और उसके बाद में दूसरी बड़ी गैस लगभग 21% जो गैस है वो कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। उसके बाद में आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे मिलती हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखोगे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और दूसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है भाई? ऑक्सीजन। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है पीओ, और पीओ 84 नंबर पर आता है। वैसे पोलोनियम इसे बोला गया है, इसे बोला गया है पोलोनियम, और पोलोनियम के लिए मैं क्या बात कहूंगा? पीओ, और इसका नाम है पोलोनियम। पोलोनियम यहां से जो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूं बनता है, सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व, समस्थानिकों वाला तत्व। अब यहां थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे, आपका क्वेश्चन पहला क्या बनता है पोलोनियम से? तो पोलोनियम के बारे में ये है कि देखो, पहली बात तो ये 84 नंबर पर है। अगर आप यहां से बात करोगे ये कितने नंबर पर आता है भाई? 84 पे आता है। तो ये एक तो रेडियो एक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या है? ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक प्रकृति में ज्ञात किए गए, सबसे ज्यादा समस्थानिक है। अब इसके लिए आप देखोगे तो 2 या 3 साल पुरानी जो किताबें थी उसमें आपको 27 मिलेगा, आपको किसी बुक्स में कुछ गाइड है उनमें 33 इसकी संख्या मिलेगी। लेकिन जो नई बात बताऊं आपको मैं यूपीएससी के अनुसार, वो जो है इसके समस्थानिकों की संख्या लगभग कितनी बताई गई है? 42। याद रखोगे बिल्कुल इस बात का, जो नए डेटा है उनके अनुसार चल रहा हूं मैं, वरना इसकी जो संख्या है आपको 27 भी मिलती है और कई जगह क्या मिलती है? 33। लेकिन इसके जो टोटल समस्थानिक्स हैं, पूरे जो टोटल आइसोटोप्स हैं, उनके नंबर्स आप देखोगे तो उनके नंबर्स जो है आइसोटोप के वो याद रखने हैं 42। तो ये बात होती है वर्ग नंबर 16 की। और वर्ग नंबर 16 में अपन ने क्या क्या खास बातें देखी है दोस्तों? वो एक तो देखिए ये ऑक्सीजन, और दूसरा क्या था? वर्ड नाम था पोलोनियम। इसे कहते क्या है? चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस क्यों कहा अपन ने? क्योंकि सबसे ज्यादा क्या बनता है, क्या बनाते हैं? अयस्कों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो बना, ऑक्सीजन तत्व से बना भूप्रपटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में, और वायुमंडल में दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर नाइट्रोजन है, दूसरे पर क्या आती है? ऑक्सीजन। अगला पढ़ा पोलोनियम। और पोलोनियम की बात क्या है? ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक पृथ्वी पर या प्रकृति में पाए जाते हैं, और नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो हैं वो कितनी है? 42। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन बात करेंगे वर्ग नंबर 17 और वर्ग नंबर 18 की। स्क्रीनशॉट हो गया होगा और आगे बढ़ते हैं अपन। 16 तक के वर्ग की बात हो गई और वर्ग नंबर 17वें की बात करते हैं। 17वां वर्ग, यहां अपवादिक सिचुएशन चलती रहती है बहुत सारी। वर्ग नंबर 17 और 17वें वर्ग का नाम याद रखोगे हैलोजन। जो नाम जिस प्रकार बताए हैं उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब तक नाम बताए, पहला वर्ग क्षार धातु, वर्ग नंबर 2 क्षार मृदा धातु। उसके बाद में अपन ने जो पढ़ा है वर्ग नंबर 15 जो अपना था निकोजन, वर्ग नंबर 16 चाल्कोजन, और अपन ने वर्ग नंबर 17 पढ़ा हैलोजन। और हैलोजन से संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं? देखो पहले मैं इसके तत्व लिख देता हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेनिन। इनकी यदि बात की जाए तो ये ऐसा ग्रुप है वर्ग नंबर 17वां जिसमें केवल और केवल क्या पाई जाती हैं? सभी की सभी क्या है? धातु।
आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखोगे। वर्ग नंबर 17वां और वर्ग नंबर 18वां दो ऐसे ग्रुप अपने पीरियोडिक टेबल में है। जैसे अपने पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था पी ब्लॉक के बारे में, धातु है धातु उपधातु तीनों, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में तत्व मिलेंगे। लेकिन 17वां और 18वां केवल किन से मिलकर बना हुआ है, केवल क्या है इसमें, अधातु। तो यहां से प्रश्न क्या क्या बनते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो बनता है फ्लोरीन, F4 बनता है फ्लोरीन। और फ्लोरीन के लिए क्या करोगे आप, ये क्या होते हैं भाई, ये सर्वाधिक क्रियाशील अधातु है, यानी ये तुरंत इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा, जिसके आधार पर इसकी क्रियाशीलता जो क्रम होगा वो सबसे ज्यादा होगा। किन में, अधातुओं में। और धातुओं में अगर बात करें तो देखिए आप याद रखना इस बात को, जो वर्ग फर्स्ट है, वर्ग फर्स्ट ये क्या है, क्रियाशील तत्व है बहुत ज्यादा, जिसमें आपने पढ़ा था ना, जैसे मैंने कहा था सोडियम और पोटेशियम इन दो की बात की थी, ये कहा था ये बहुत अधिक क्रियाशील है, मिट्टी के तेल में रखते हैं। फिर इसके नीचे अपन ने एक तत्व लिखा था सीजियम, और सीजियम के बारे में कहा था और सारणी का सबसे क्रियाशील धातु। ये तो क्या था, वर्ग नंबर एक तो वर्ग नंबर 1 और एक वर्ग नंबर 17। तो ये तो किसमें, धातु में ज्यादा क्रियाशील है। ये कौन सा वर्ग है, जो अधातु में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता दिखाने का प्रयास करता है, जिसमें पहला तत्व अपन ने पढ़ा है क्या, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बारे में आपने क्या पढ़ा, सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या है भाई, अधातु। नेक्स्ट बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन की अपन बात करें तो इसे कहते हैं अपन क्लोरीन, ये फूलों का रंग उड़ा देता है। देखो यानी कि इसकी कैपेसिटी, क्लोरीन ये गैस की अवस्था में पाया जाता है, और क्लोरीन ऐसी गैस है जो क्या कर सकती है भाई, फूलों का रंग उड़ा सकती है, इसलिए इसे विरंजक के लिए यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये एकमात्र दारू अधातु है। बड़ी काम की बात, अपन ने पढ़ा था एक तत्व गैलियम, और गैलियम के बारे में आपको मैंने बताया था कि उसे हथेली पर रखते हैं तो द्रव अवस्था में आता है, वो धातु था। जबकि अधातु में बात करें तो अधातु जो होते हैं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं, लेकिन धातुओं की दो ही अवस्थाएं हैं, या तो ठोस या द्रव। सभी धातुएं ठोस हैं, एक मरकरी को छोड़ देते हैं अपन, वो तो द्रव में रहता है। एक अपन कई बार देख लेते हैं गैलियम के बारे में। जबकि जो अधातु हैं तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं, और तीनों अवस्थाओं में केवल ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है, केवल कौन सी, ब्रोमीन ऐसा अधातु जो केवल द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट आयोडीन, पिछली क्लास में अपन ने शीशे के बारे में पढ़ा, और शीशे के बारे में मैंने बताया था, ये बात कही थी कि शीशा या लेड या पीबी ऐसा तत्व है जो धातु होते हुए भी स्वयं की चमक नहीं रखता है, जबकि ये आयोडीन ऐसा तत्व है जिसमें धातुओं जैसी चमक पाई जाती है। एक तो ये अधातुएं क्या होती हैं, वैसे मलिन होते हैं, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है, धातुओं जैसी क्या पाई जाएगी भाई, चमक पाई जाएगी। इसके अलावा ये कौन सी अवस्था में रहेगा, आप ये भी याद रख सकते हो, जनरली ये कौन सी अवस्था में रहता है, ठोस में। और यह कौन से हार्मोन में पाया जाता है, अब देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन में बायोलॉजी में लेके जा रहा हूं, कौन से हार्मोन में, तो आप बताओगे कौन से आयरन में आयोडीन की वो व्यवस्था होती है, तो आप यहाँ से आंसर दोगे। मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, बिंदु नंबर 2 इसी का थायरोक्सिन हार्मोन। और यहाँ पर ग्रंथि पूछ ले अपन, थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन से याद रखना थायराइड ग्रंथि। वैसे अपन जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर पूरी ग्रंथि तंत्र के ऊपर डिस्कस करेंगे, और वहां पर ये बातें पुनः आएंगी, तो मैं एक बार यहाँ पर इसे क्लियर कर देता हूँ। थायरोक्सिन हार्मोन में उपस्थित तत्व, ये भी बात खास थी इसकी। नेक्स्ट लास्ट क्या था इसका, देखिए 80 वर्ग नंबर 17 मैंने कहा था सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, हर शब्द की कोई ना कोई विशेष बात है इसमें। तो देखिए स्टेनिन के बारे में क्या कहेंगे, सबसे भारी
सबसे भारी ठोस अधातु। और यहां से आप ध्यान क्या रखोगे कि जब धातुओं की बात की जाएगी तो अपने हल्के पड़े। अगर बात करें सबसे हल्का तत्व, आपने बताया पिछली क्लास में पढ़ने पड़ा हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु पूछ लिया जाए तो अपना आंसर होगा लिथियम। इसके अलावा अपन ने ये भी पढ़ लिया है अब कि अगर जो अधातु है वो तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस में पाए जाएंगे। द्रव का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि द्रव तो एक ही है। अब दो अवस्थाएं बची, ठोस और गैस। अगर अधातु ठोस, जितने अधातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उनमें सबसे भारी अगर कोई अधातु है तो उसका नाम होता है स्टेनिन। और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद में अपन अगले वर्ग जो अपना नेक्स्ट वर्ग है एरोजेंस या फिर निष्क्रिय गैस शून्य वर्ग समूह, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। स्क्रीनशॉट लें आप। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब लास्ट जो ग्रुप आता है पी ब्लॉक का वो आता है वर्ग नंबर 18 और इसकी बात करेंगे। सबसे ज्यादा नाम इसी ग्रुप के हैं भाई। जैसे इन्हें एक तो कहा जाता है एरोजन, एक नाम तो क्या है इनका एरोजन। दूसरा इस वर्ग को नाम दिया गया है निष्क्रिय गैस समूह है, क्योंकि एक बात तो इसमें है कि इसकी जो लगभग तत्व हैं जो सारे के सारे लगभग गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, निष्क्रिय गैस समूह है। इसे अपन क्या कह सकते हैं, निष्क्रिय के अलावा अक्रिय गैस समूह है। निष्क्रिय और अक्रिय एक ही बात है। उसके अलावा इसे नाम देते हैं अपन नोबल गैस समूह है। नोबल गैस समूह है। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा, जब बात की जाएगी नोबल धातु तो धातुओं की बात होगी, वो अलग क्वेश्चन बनेगा। जब बात होगी नोबल गैस की, यहां से कोई क्वेश्चन अलग पुटअप होगा। नोबल गैस इन 18वें वर्ग की गैसों को कहते हैं। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा, इसलिए अपन ने एक नाम दिया था मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी उसे अपन ने क्या नाम दिया था, शून्य वर्ग। इतने नाम हो गए। एरोजन कह सकते हैं, निष्क्रिय गैस कह सकते हैं, अक्रिय गैस कह सकते हैं, नोबल गैसेस वाला जो अपन वर्ग कह सकते हैं इसे, और शून्य वर्ग समूह कहा जा सकता है। इसमें कौन कौन सी हैं, तो इसमें आती है हीलियम, इसमें आती है नियोन, इसमें आती है आर्गन, इसमें आती है क्रिप्टोन, इसमें आती है जिनोन और इसमें आती है रेडोन। ये सब गैसें हैं। यहां से मैं बात करूं तो आपको एक तो ध्यान रखना है रेडोन का और रेडोन के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है। रेडोन की बात करो, आप देखो अभी आपने पढ़ा एटी और एटी को आपने क्या लिखा था, स्टेनिन। एटी को अपन ने पिछली क्लास में क्या लिखा भाई, स्टेनिन लिखा था। और ये लिखा था कि ये अधातु है और ठोस जितने अधातु हैं सबसे भारी हैं। दूसरे अधातुओं का प्रकार गैस होगा, तो उनमें अगर देखोगे तो गैसीय अवस्था में जितनी अधातु हैं उनमें सबसे भारी कौन सी है, रेडोन। तो आप इसमें लिखोगे सबसे भारी गैसीय अधातु, सबसे भारी गैसीय धातु कौन से को कहा गया है, रेडोन को कहा गया है। दूसरी बात अब यहां आई है अपन हीलियम के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हीलियम की खोज वैसे अपन देखेंगे कि लोकेर व जॉनसन ने की थी, वो बात की बातें होंगी अपनी। हीलियम गैस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो देखिए हीलियम के लिए सभी पहली बात तो ये मैंने क्या नाम में बता दिया था पहले ही कि ये सारी की सारी क्या है, निष्क्रिय। और निष्क्रिय के लगभग निष्क्रिय कौन सी थी, वो नाइट्रोजन थी। तो नाइट्रोजन का वायु जो वाहन थे उनके टायर में प्रयोग किया था। अब प्योर जो हीलियम है ये हल्की गैस भी है। देखो एक नंबर पर हाइड्रोजन, 2 नंबर पर आता है हीलियम। तो हाइड्रोजन के बाद में हल्की कौन सी हुई, हीलियम। हाइड्रोजन के बारे में पहले कह चुका हूं आप लोगों को कि हाइड्रोजन ऐसी गैस है जिसको इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर इकट्ठा करोगे तो विस्फोट हो जाएगा, तो उसे तो रख नहीं सकते टायरों में। हाइड्रोजन के बाद में हल्की कौन सी है, हीलियम। तो किसे रखोगे आप, हीलियम को। इसलिए इसका पहला यूज कहां किया जाता है, वायुयान के टायरों में। इसके अलावा जो आप देखोगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं अस्पताल में, जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें यूज किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखोगे ऑक्सीजन सिलेंडरों में। अब ऑक्सीजन सिलेंडरों में क्या भरा जाता है ये आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर है तो एक तो क्या भरी जाएगी, O2 तो जाहिर सी बात है भरी जाएगी, प्लस इसके अलावा कौन सी गैस भर देंगे इसमें,
हीलियम गैस भर देंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन और कौन यूज करते हैं इसे? समुद्री गोताखोर। समुद्री गोताखोर यानी जब भी पानी में जाने वाले लोग जो भी ऑक्सीजन पंप का यूज करेंगे उसमें भी कौन सी गैस होगी? ये जो अपन ने पढ़ी है O2 प्लस हीलियम, ये यूजेज है हीलियम के जो पूछे जा सकते हैं। एक बार यहां से मैं इनको हटा रहा हूं और ये देखिए हीलियम की बात चल रही है फिलहाल, ये भी मैं आगे बता देता हूं। हीलियम की बात चल रही है, हीलियम के ऊपर विशेष डिस्कस कर रहे हैं अपन। पहला जो तत्व है वायुयान के टायरों में क्योंकि हल्की है, दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडरों में, तीसरा समुद्री गोताखोर भी इसका यूज करते। चौथी खास बात जो आपको बुक्स में फिर से नहीं मिलेगी, जो आपको मिलेगी यहां से आपको पढ़ना पड़ेगा, शक्तिशाली, चौथी बात शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। आप ये पूछा जाए कि जो शक्ति, इसका यूज कहां होगा तो आप बताओगे हीलियम गैस का प्रयोग होता है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। तो ये कहां उत्पन्न होता है और इसका यूज क्या होता है? तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा MRI, चिकित्सा का क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। MRI जो जांच होती है, MRI जो करवाई जाती है, उसके अंदर सबसे पहले एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए जो जीवाणु प्रभाव लगाया जाता है, वहां पर जीवाणु प्रभाव बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? आप आंसर दोगे कौन सी गैस का? हीलियम गैस का प्रयोग होता है। देखिए ध्यान से आप। और MRI का मतलब क्या है? M4 है मैग्नेट, मैग्नेट यानी चुंबकीय। R4 है, आपसे पूछ ले तो रेजोनेंस, रेजोनेंस। और I4 है इमेजिंग। ये पूरा नाम लिखा है अपन ने MRI का। MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी चुंबकीय, और रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद और इमेजिंग का मतलब होता है प्रतिबिंब। तो याद है, हिंदी में बोल सकते हैं मैग्नेट का मतलब क्या हो गया? चुंबकीय। मैग्नेट का मतलब मैं बोल सकता हूं यहां से चुंबकीय। रेजोनेंस का मतलब होता है अब अनुनाद, और इमेजिंग का मतलब होता है प्रतिबिंब। तो ये अपन ने पढ़े हैं वर्ग ग्रुप नंबर 18 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जिसे अपन ने क्या नाम दिया है अभी? जिसे अपन ने नाम दिया है हीलियम। और हीलियम का प्रयोग कहां कहां किया? वायुयान के टायरों में, ऑक्सीजन सिलेंडरों में, समुद्री गोताखोर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करने में, जिसका प्रयोग MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बनाने में किया जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं अपनी बात को। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए अगला जो तत्व आता है इसमें, हीलियम के बाद में अगला तत्व अपन ने पढ़ा नियोन। और नियोन कोई खास बात है नहीं, आप ये बोल सकते हो जो विज्ञापन बल्ब होते हैं, विज्ञापन बल्ब, जो भी एडवर्टाइजमेंटिंग के बोर्ड होते हैं, एडवर्टाइज करने के जो भी बोर्ड होते हैं, उनमें जो लाइटें लगी होती है, जो प्रकाश होता है, वो किसका होता है? नियोन। तो ये नियोन क्या है? बल्ब, विज्ञापन बल्बों में। और एक जो ग्रीन हाउस होते हैं, ग्रीन हाउस बल्ब में, इसका प्रयोग कहां कर दिया अपन ने? विज्ञापन बल्ब में और ग्रीन हाउस बल्ब में। अगला क्या था? आर्गन। और आर्गन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? आर्गन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका एक तो किस में यूज होता है? निष्क्रिय, कहीं भी निष्क्रिय वातावरण बनाने में। अगर अपने को निष्क्रिय वातावरण बनाना हो तो कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे? आर्गन। और आर्गन के अलावा नेक्स्ट बात मैं कह सकता हूं, इसका प्रयोग कहां कर सकते हैं? देखो वायुमंडल में ये भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका अपने जो बल्ब होते हैं साधारण बल्बों में, ये बात हुई नेक्स्ट। और एक बात इसमें बताई थी रेडॉन की, रेडॉन के बारे में ध्यान रखना, सबसे भारी गैसीय अधातु। तो देखिए ये आज की क्लास में अपन ने कंप्लीट कर दिया है S और P ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें आप ये ध्यान रखोगे, दोनों को एक साथ देखें तो S
एक लास्ट बात में नोट के रूप में लिखवा रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों को एस व पी ब्लॉक को एस व पी ब्लॉक को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। एस व पी ब्लॉक को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए आप आवर्त सारणी की स्ट्रक्चर देखिए एक बार। आवर्त सारणी जब अपन पढ़ते हैं तो कुछ यूं अपने को आवर्त सारणी मिलती है। इधर से चलिए आप, सबसे पहले कौन से ग्रुप से सामना होगा? एस वाले ब्लॉक से सामना होगा। इधर से चलिए आप, सबसे पहले कौन आएगा? पी वाला ब्लॉक आएगा। तो इधर से चले तो एस आया, इधर से चले तो क्या आया? पी आया। इसलिए ये दोनों किधर से चले, सबसे पहले ये दो ग्रुप ही आते हैं, इसलिए मैंने क्या कहा है, इसे प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। तो ये था अपना पी ब्लॉक एलिमेंट और ये यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान रखें कि जो आज अगर मैंने आपको बताया है वो कुछ समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बाकी जो चर्चाएं होंगी अपनी जारी रहेंगी। अगली क्लास में मैं रोहित आसलोछिप आप लोगों से फिर मिलूंगा। अब अपन लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।